So hi everyone, how are you? How do I start? I don't know, कैसे स्टार्ट करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है. So पहले अपने बारे में बात करते हैं. मेरे बारे में. मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय है. I am a video editor and motion graphics artist. मेरे को 10 साल हो गए इंडस्ट्री में. मैंने हर जॉनरा पे काम किया है, हर टाइप के जॉनरा पे काम किया है. आप बोलो मैंने उस टाइप के जॉनरा पे काम किया है. आप यू नेम इट. कॉर्पोरेट फिल्म्स शूट करना, कॉर्पोरेट फिल्म्स को एडिट करना, पैकेज करना, कॉर्पोरेट मोशन ग्राफिक्स बनाना, 2D एनिमेशंस बनाना, कैरेक्टर एनिमेशंस बनाना, टीजर्स, ट्रेलर्स, पैकेजिंग, प्रोमोज, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज, एवरीथिंग. मैंने हर एक चीज़ पे काम किया है सिवाय फीचर फिल्म को छोड़ के. कभी मौका नहीं मिला. बहुत मन था साउथ इंडिया जाने का, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जाने का और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का, बट कभी मौका मिला भी नहीं. प्लस मैं भी कहीं ना कहीं भीड़ में रुक गया. मैंने अपनी करियर की जर्नी स्टार्ट की NDTV गुड टाइम्स में इंटर्नशिप करने आता था. अच्छा लगता था वहाँ पे जाना क्योंकि सब कुछ नया था मेरे लिए. मोशन ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, स्टिल ग्राफिक्स, प्रोडक्शन, एवरीथिंग, मतलब पूरा एक नया एनवायरनमेंट था मेरे लिए. मैंने मोशन ग्राफिक्स और स्टिल ग्राफिक्स के डिपार्टमेंट में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मैंने इंटर्नशिप कर रखी थी. मतलब मैं कर रहा था वहाँ पे और मैं हर वे में जाता था. मैं प्रोमोज वे में जाता था, वहाँ पे जो सीखने को मिलता था सीखता था. मैं एडिटर्स वे में जाता था, वहाँ पे जो सीखने को मिलता था मैं सीखता था. सबके पास थोड़ा देर बैठता था और पूछता रहता था, सवाल पूछता था. जितना ज़्यादा हो सके उतना सवाल पूछता था. सवाल पूछना अच्छा लगता था, इसलिए हमेशा सवाल पूछता रहता था. मेरे जो सीनियर थे मेरे को ग्राफिक्स में जो सिखाते थे, रूबी सर, वो कभी कभी परेशान करते थे कि तू बहुत सवाल पूछता है यार मेरे से, तू बहुत परेशान करता है, थोड़ा देर चुप बैठ. मैं बोलता था सर क्या करूँ, मुझे जानना है ये कैसे होता है, मुझे जानना वो कैसे होता है. तो हमेशा सवाल पूछता रहता था. उसके बाद एक ई-लर्निंग कंपनी में जॉब की. वहाँ पे मतलब मेरे मामा थे वहाँ पे जॉब करते थे, तो उन्होंने बताया कि वैकेंसी है और फिर बुला लिया मुझे. बोले यहाँ जा. फिर वहाँ पे एज अ वीडियो एडिटर काम किया. वीडियो एडिटिंग करता था, उसके साथ साथ वहाँ पे सारा जो वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि तू मेरे लिए डेटा भी मैनेज कर. तो उनके लिए डेटा भी मैनेज करता था वहाँ पे, सारा कुछ सॉर्ट करके उसकी अलग अलग कॉपीज़ बना करके. सो एजुकेशनल 3D वीडियोज़ बनाती थी वो कंपनी. और वहाँ पे 1 साल 1 महीना रहा. उसके बाद फिर NDTV में एक सर से मिला था मैं, विशाल सलोत्रा सर. फिर उन्होंने मेरे को बुला लिया कि मैंने एक जगह पे और इंटरव्यू दिया था और वहाँ पे फाइनल हो गया था सब कुछ. एंड विशाल सर ने फिर मेरे को बुला लिया कि आजा मिलना है. तो मैं नोएडा ऑफिस गया उनके, और वो ऑफिस बन रहा था अभी, मतलब ऑफिस कंप्लीट भी नहीं हुआ था, अंडर कंस्ट्रक्शन था. वुड वर्क और कैबिन्स और ये सब हो रहा था. उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बस बोला कि मेरे साथ काम करेगा. मैंने बोला सर बिल्कुल करूँगा. तो बोला आजा फिर मंडे से मेरे पास. और एक हफ्ते बाद, मतलब मैं एक हफ्ते में मंडे ट्यूसडे को टाइप ऐसे गया था उनसे मिलने, और उन्होंने बोला कि नेक्स्ट मंडे से तू आजा मेरे साथ काम कर. तो मैंने बोला कि सर मैंने एक जगह और इंटरव्यू दे रखा है और वहाँ पे मेरी बात हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया है, कोई बात नहीं, तू आजा यहाँ पे, तू मेरे साथ काम करेगा. मैंने बोला कि ठीक है. वहाँ पे गया, उनके साथ काम करना स्टार्ट किया. बहुत सी चीज़ों पे काम किया, बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत सा एक्सपोजर मिला वहाँ पे. क्योंकि मेरे स्टार्टिंग का करियर का टाइम था, मैंने 2-2.5 साल जॉब की थी और मेरे को HOD बना दिया था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया था. मेरी 6 लोगों की टीम थी जिसे मैं मैनेज करता था, प्लस काम भी करता था उसके साथ, क्योंकि काम करना पसंद था हमेशा से. ये नहीं था कि यार बैठ के मैनेजरगिरी करना है, बैठना है बस खाली टीम मैनेज करना है. ये कभी मेरा मोटो था ही नहीं. और हमेशा से मतलब मैं चाहता था कि मैं टीम मैनेज करूँगा, बट ऑन द अदर हैंड मेरे को काम करना है, क्योंकि वो मैं हूँ, वो मुझे पसंद है. एडिट करना, मोशन ग्राफिक्स, वीडियोज़ बनाना या कुछ भी. सो ये वहाँ पे 1 साल 3 महीने काम किया. फिर NDTV कार एंड बाइक से एक ऑफ़र आ गया, जो जिनके साथ मैं इंटर्नशिप कर रहा था, जिनके पास, उन्होंने मेरे को बुला लिया कि तू आ जा यहाँ पे, मेरी जगह पे काम करेगा. सो मैंने बोला कि सर आपकी प्लेस में मैं कैसे काम कर सकता हूँ. उन्होंने बोला कि नहीं आ जा, तू इतना बहुत एक्टिव नहीं है, मोशन ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग का है. तो फिर चला गया, वहाँ पे काम किया, 10 महीने काम किया. फिर कुछ समझ नहीं आई चीज़ें,
सब कुछ अच्छा हो नहीं रहा था, कुछ मतलब अच्छा लग नहीं रहा था, काम उतना नहीं हो रहा था, बहुत लूज़ और बहुत लीवे सी लाइफ हो गई थी, ईजी सी लाइफ हो गई थी, जो मुझे चाहिए नहीं था मेरे स्टार्टिंग के करियर के लिए। सो मैंने वो छोड़ा, फिर PwC गया, वहाँ से ऑफ़र आया था। पहले तो गुड़गांव जाना नहीं चाहता था, पता नहीं मतलब कॉर्पोरेट कल्चर में, आई डोंट नो कॉर्पोरेट कल्चर, मतलब मैं कभी गया नहीं था, मुझे कभी पता नहीं था उस बारे में, मैं जानता नहीं था कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होता है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री बहुत अलग है। मैं मीडिया फिल्म इंडस्ट्री और ऐसे बैकग्राउंड से हूँ, और कॉर्पोरेट कल्चर इज़ अ डिफरेंट एनवायरनमेंट और रीजन ऑल टुगेदर। सो गया, स्टार्टिंग के 6 महीने बहुत परेशानी हुई सब कुछ मैनेज करने में, क्योंकि पीपल हैव मास्क ऑन देयर फेसेस इन कॉर्पोरेट कल्चर, बट धीरे धीरे सर्वाइव किया। बहुत बार ऐसा हुआ कि मन किया कि छोड़ के चला जाता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, चीज़ें बहुत अलग है। फिर कुछ लोग थे वहाँ पे जिनके वजह से मैं वहाँ पे रुका रहा, उनकी वजह से उन्होंने मुझे रोक के रखा है, या मेरी हेल्प की मुझे समझने में और ज़्यादा कॉर्पोरेट कल्चर को। काफ़ी कुछ लर्न किया, काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से, कॉर्पोरेट फिल्म शूट करनी, डायरेक्ट करना, पूरी स्टार्ट टू एंड, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन कैसे करनी है पूरी फिल्म की, कॉर्पोरेट फिल्म की, बिग बजट फिल्म की, वो सब सीखा वहाँ पे। कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी वहाँ से, हाउ टू बी डिप्लोमेटिकली ट्रू, ये सीखा वहाँ से, हाउ टू से नो इन डिप्लोमेटिक टर्म्स, ये सीखा वहाँ से। उसके बाद फिर जनपैक, देन इंसीडो, अभी इंसीडो में जॉब कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा है, सब कुछ चीज़ें अच्छी है। स्टार्टिंग की अभी टीम है, तो वीडियोस जो शूट होते हैं वो आईफोन पे हम शूट करते हैं, एक नॉर्मल बिगिनर्स लेवल का कैमरा है, तो मैं 2 कैमरा सेटअप बना कर शूट करता हूँ। एक टाइम था जब इक्विपमेंट या डिवाइस मेरे लिए एक जरिया होता था कि यार ये बड़ा महंगा डिवाइस चाहिए, महंगा कैमरा चाहिए टू शूट वीडियोस, बट जैसे जैसे आप टाइम पे आगे चलते जाते हो और आप चीज़ें समझते हो या सीखते हो, आपको समझ आता है कि डिवाइस सिर्फ एक जरिया है, डिवाइस सिर्फ एक फनल है जिसके थ्रू आप पोर करते हो कुछ भी, ठीक है। जो भी आप पोर करते हो वो मैटर करता है, किस तरीके का आपने वो शूट किया है, किस तरीके का आपका पिक्चराइजेशन है, किस तरीके का आपका थिंकिंग है, स्टोरी टेलिंग है, वो ज़्यादा मैटर करता है रेदर देन इक्विपमेंट। ऑब्वियसली इक्विपमेंट क्वालिटी वो मैटर करता है, बट टू टेल योर स्टोरी वो इक्विपमेंट से उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो भी आईफोन से शूट करता हूँ, बिगनर लेवल कैमरा से शूट करता हूँ, 2 कैमरा सेटअप बना करके, बेसिक लाइट्स है, सब कुछ है। तो सीख रहा हूँ धीरे धीरे, और सीखना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि और क्या होता है चीज़ें, या इंडस्ट्री में नई चीज़ें आ रही हैं, मैं भी उस पर काम करना चाहता हूँ। मैं हमेशा काम करता भी रहता हूँ और चाहता हूँ कि नए काम और नए तरीके के चैलेंजेस मेरे सामने आते रहे और मैं उस पर करता रहूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी आपकी बात होती है, तो अंटिल देन, hasta la vista।